విషయం వెళ్తాము ఒక విషయం మంచిగా చెప్తున్నాడు कि अच्छा सेवकाई करने के बाद लंबी सेवकाई में रहने के बाद परमेश्वर ने आशीष करेगा। चाहे कितनी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी उनके ऊपर विपत्ति आए, परमेश्वर रक्षा जरूर करेगा। ये मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके विषय में, ये सभी जरूरी है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है वो जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। जो उनके वचन के अनुसार चलते हैं वो धन्य है। वाकई परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनके संग रहेगा और उनके हर एक कार्य को सफल करेगा। तो उसी विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हम देखेंगे। मत्तई 5वां अध्याय 8वां वचन को हम देखेंगे। मत्तई 5వ అధ్యాయము 8వ వచనం। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो धन्य है, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है वो धन्य है। वो मन का शुद्ध है और वही परमेश्वर को देखेगा, क्योंकि परमेश्वर को स्पष्ट रूप से कहता है। परमेश्वर ने हम देखेंगे कि हमारे पास्टर के जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य किए हैं, बहुत सा आशीष परमेश्वर ने उन्हें दिया है। हर एक कार्य को परमेश्वर ने सफल किया है। क्या कारण? कि प्रभु का वचन कहता है धन्य है वो जो मन की शुद्ध और उसके वचन के अनुसार चलेंगे। ये वचन हम ऊपर से देखेंगे, 5वां अध्याय 3रा वचन में देखेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो मन के दीन है, जिनके मन के अंदर कोई खोट नहीं, जो मन के अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके बातें अच्छे हैं, जो औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, वे धन्य है क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य देखेंगे। वे किसके राज्य देखेंगे? स्वर्ग के राज्य देखेंगे। क्या कारण है स्वर्ग का राज्य देखने का? क्योंकि वे परमेश्वर के हर एक वचन के अनुसार चलते हैं। वो आज्ञा को मानते नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि वो आज्ञा को मानकर उसके अनुसार चलते हैं। और आगे लिखा है 4वां वचन में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे ही शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे भूमि के अधिकारी होंगे। जो शोक करते हैं, जो नम्र से रहते हैं, वो पृथ्वी पे अधिकार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का आशीष है, क्योंकि वे नम्रता से चलते हैं, वो दीनता दिखाते हैं, वे प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के सुसमाचार को बताते हैं, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, इसलिए वे धन्य हैं। वो निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, वो निरंतर सच्चाई पे चलते हैं और वो निरंतर प्रभु यीशु मसीह को हमारा रक्षक करके, मेरा उद्धार करता करके वे मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं, इसलिए वे धन्य है। और आगे हम 5वां वचन में लिखेंगे, वहां पे लिखे है, धन्य वे जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं क्योंकि वे ही तृप्ति किए जाएंगे। धर्म के, प्रभु के भूखे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु को चाहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे पापों के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस में अपने बहुमूल्य रक्त को बहाया है। मैं जान गया हूं, मैं पहचान गया हूं। आज अगर मेरे पापों की क्षमा हुई है, मुझे अगर पापों से मुक्ति मिली है, मुझे अगर एक नया जीवन मिला है, उसका कारण है मेरा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए धन्य है वे धर्म के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे ही पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। प्यारे भाई, इस दुनिया में आप कितने भी दुख और कष्ट में हो, एक साधारण मनुष्य के पास जाओ, वो तुम्हें शांति नहीं दे सकेगा, वो तुम्हें तृप्त नहीं कर सकेगा। इस दुनिया में एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, जो तुम्हें शांति देगा, तृप्ति तुम्हें देगा, जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मनुष्य की बातें तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातें, उसका वचन आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को आशीषकारक बना सकता है। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु के सुसमाचारों को बता रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना रक्षक, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर रहे हैं। आज वो पा रहे हैं, वो आज शांति पा रहे हैं, वो आज सुख का जीवन जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे धन्य है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के हर एक बातें उनके जीवन में आए। वे मन से शुद्ध रहेंगे, वो परमेश्वर के वचन के भूखे रहेंगे। और आगे हम उन वचनों को देखेंगे। 9वां वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाए। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं। मेल मतलब क्या होता है? मेल होता है एक दूसरे का परिचय, है ना? परिचय। कौन सा परिचय है? सांसारिक परिचय नहीं। ये अच्छा व्यक्ति है, ये धनवान है, इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास संपत्ति बहुत है, आप जब चाहे आ जाओ, इससे मांग लो, ये आपकी मदद करेगा, ये आपकी सहायता करेगा। ये नहीं। परिचय मतलब परमेश्वर का वचन बताना। भाई, तेरा जीवन कैसा है? तू क्यों गलत मार्ग पे चल रहा है? तू क्यों पाप में चल रहा है? अब अपने आप को सुधार ले, तेरे जीवन को बदल ले, क्योंकि ऐसे करने से तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आजा मेरे संग, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन, उसके आज्ञाओं को मान, अपने सारे पापों को उसके सामने कबूल कर ले, तू एक नया जीवन पाएगा। सारे आशीष तुझ पे आएगी जो परमेश्वर ने किए हैं। ऐसा मिल, सांसारिक मिल नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मिल। जितने भी लोग शिष्य बन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, वे उससे मेल रखते थे। मेल मतलब उसके संग रहते थे, उसके बातों को सुनते थे, वो जैसा कहता था वैसे करते थे। प्रभु यीशु मसीह जैसा कहता था वैसे करते थे। और आखिर तक जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, फिर गाड़े गए, और तीसरे दिन फिर से जी उठे, और जाते हुए उन्होंने कहा कि तुम मेरे इस वचन को सारे संसार में। उन्होंने क्या किया? अब तो यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, अब तो हमें सिखाने वाला कोई नहीं है, अब हम किसके संग जाए? चलो हम अपने अपने रास्ते निकल जाते, मछुआरे पकड़ते, चलो फिर अपने अपने घर चले जाते। ऐसे नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया से चले गए, फिर भी उन्होंने उसके वचनों को ध्यान रख के उससे मेल मिला। धन्य है वो जो उससे मेल मिला। वचन कहता है। आज बहुत से सेवक, बहुत से लोग इसी रीति से परमेश्वर का मेल करते हैं, उसके संग रहते हैं। 10वां वचन को हम देखेंगे, धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है उनकी शुद्ध है, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वे, क्या लिखा गया है, धर्म के कारण सताए जाते मतलब उनके साथ में बहुत से ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। आप जानते हैं, आज यूट्यूब में देखो, कहीं भी
जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे, घर में घुस के, चर्च में घुस के उनको मार रहे है ना। घर में घुसकर, चर्च में घुसकर हिंदू लोग ने मार रहे, पीट रहे। एक तो कल का न्यूज आपने देखा होगा कि उस पास्टर के लड़के को मार डाला। और एक ऐसा था, ये ज्यादा करके बिहार में होता है, बिहार में ऐसा था, वहाँ पे उस पास्टर को, उसके लड़के को, उसके औरत को चर्च से बाहर निकाला और निकाल के पीटते हुए, औरत को भी पीटा, लड़के को पीटा, लातों से मारे, पीछे लकड़ी से मारते 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 लेके और बोल रहे क्या, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चर्च से लेके गाँव के बाहर तक उनको मारते मारते दूर पे जय श्री राम, जय श्री राम करते। अगर नहीं बोला तो उसके लड़के को मारते पीछे से बहुत जोर से, ऐसा सताओ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अगर आप सताए जाते हो, आपको कलेश होता है, आपको तकलीफ होता है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद आपके काम पूरे नहीं होते, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, बार बार करते हो लेकिन सुनाई नहीं जाती, तो उसके लिए आप निराश ना हो सकता है उसमें कुछ शैतान बाधाएं लाते होगा, शैतान बाधाएं लाता है, उसको और ना अगर सताए जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्वर्ग के राज्य नहीं कहा है। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद सबसे पहला शैतान बहुत सताएगा, मनुष्य को नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने सताया है कि नहीं? सताया ना शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को। 40 दिन जंगल में जब लेके गया था तो शैतान तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही था। इसको मैं जितना सताऊंगा ये मेरे सामने झुक जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह झुका। ये सिखाता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जिस रीति से मैंने तुम बताए वैसे तुम बताओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा। ऐसे ही लोग आशीष जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते। लास्ट वचन हम देखेंगे, धन्य हो तुम, 11 वचन, मत्ती 5वां अध्याय 11 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, सब आनंदित और मग्न हो। धन्य हो तुम, तुम्हारे विरुद्ध जो लोग झूठे बोलेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी चेष्टा करेंगे, भाई ये पास्टर ऐसे ही था, अरे ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे कहा कि नहीं कहा ना। प्रभु यीशु मसीह जब वो सुसमाचार बता देते तो बहुत से फरीसी लोगों ने उनकी निंदा की, अरे तू कौन सा परमेश्वर का पुत्र है करके कहा, अरे तू कौन जादू टोना चमत्कार कर रहा है करके कहा, उसने बहुत सी निंदा की। लेकिन प्रभु ने उनकी बातों को उन्होंने, मेरे को पिता ने जो कार्य मेरे हाथों में किया मैं वो पूरा करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके और ध्यान न देते हुए अपने कार्य को। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य तुम्हारी निंदा करेंगे, मनुष्य तुम्हारी निंदा कराएंगे, तुम्हें सताए जाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध में यहाँ की वहाँ की चुगली करते बैठेंगे, झूठ बोलेंगे, भाई वो प्रभु साहब ऐसा था, वो वैसा करता था, ऐसे कह के तुमको कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे बोलने के विरुद्ध में वो चाहे कितने भी बुरी बोले, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम आनंदित होगे और तुम धन्य हो, कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने मुझे चुना, हमने प्रभु यीशु मसीह को चुना, उसके राज्य को चुना, उसके वचनों को चुना, उसके आशीष को पाने की आशा हमें। वचन कहता है इस दुनिया की सारी बातें जो बातें हैं वो सब टल जाएंगी, नाश हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अंत से आदि से अंत तक रहेगा।
बातों को पकड़ के हमें चलना चाहिए। उन वचनों को ध्यान करते हुए हमें चलना चाहिए कि ऐसे ही लोग परमेश्वर के मित्र कहलाएंगे और परमेश्वर के राज्य को देखेंगे और यीशु मसीह को देखेंगे और बहुत से आशीष जो परमेश्वर के हाथ से उनके ऊपर। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पे बैठकर वो यही समझ कि ऐसे ही लोग धन्य हो गए। वहाँ पे बहुत से भीड़ की भीड़ आए, लेकिन जो क्राइस्ट से परमेश्वर को वे ही धन्य होंगे और वे परमेश्वर के राज्य। हम काफी दिनों से देख रहे हैं ऐसे ही जीवन को हम उनके जीवन में देखते हैं, ऐसे ही कार्यों को हम उनके जीवन में देखते हैं। आज उनका 50 साल परमेश्वर ने आशीष दिया, अच्छे आरोग्य से परमेश्वर ने रखा। इसलिए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना, और ये बहुत ही अच्छा मौका, अच्छा दिन परमेश्वर। भाई कोर्नेल भी हैदराबाद से बहुत ही और अच्छे तरह से हम करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने जैसी परमेश्वर की योजनाएं, हम कुछ भी करें, हम कुछ हमारे और से हम प्रयत्न कुछ भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर की जो योजना रहेगी वैसे ही होगा। और वो योजना कम क्यों ना हो, लेकिन बहुत ही आशीषकारक, याद रखें, बहुत ही आशीषकारक। परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उन्हें चावल के आहार के दे, परमेश्वर उन्हें उनके परिवार को आशीष दे, परमेश्वर